दोस्तों नमस्कार। आज हम आप सभी के लिए जामाकुल प्रश्न का एक बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं जो आरपी बेस्ड है। वैसे तो जामाकुल सिस्टम अपने आप में संपूर्ण है और उसमें उसकी खुद की अलग मेथड है किसी भी क्वेश्चन का आंसर करने की। बट ये हमारी भी अपनी एक रिसर्च होती है कि हम किस तरीके से दूसरे मेथड्स को एक किसी भी नए मेथड के साथ कंबाइन करके कुछ नए रिजल्ट की प्राप्ति करें। तो वैसा ही कुछ हमने करा हुआ है और वैसे ही कुछ रिसर्च करके हम आपके सामने एक क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं जिसका आंसर हम जामाकोल प्लस आरपी रूलिंग प्लेनेट से करेंगे। तो देखिए, नॉर्मली जितने भी प्रश्न शास्त्र होते हैं उसमें कुछ इस तरीके से ही हमेशा से प्रश्न आते हैं और हम उसी में प्रैक्टिस भी करते हैं। तो वैसे ही मेरे पास एक प्रश्न है जिसका आंसर हमने किया था। तो हमारे पास मेरा ये खुद का प्रश्न है कि मेरी जो बस है वो कब बस स्टैंड में पहुंचेगी। तो ये प्रश्न 21 दिसंबर 2024 को पूछा गया और 4:46 दोपहर के टाइम पर पूछा गया था, राजकोट गुजरात से। अब हमको इसको ये देखना है कि हम जामा कोल के थ्रू किस तरीके से इसका आंसर करेंगे। और वैसे तो इसका आंसर करने के लिए बहुत सारी मेथड हम यूज़ कर सकते हैं। हम रमल शास्त्र भी यूज़ कर सकते हैं, हम केपी प्रश्न टेक्निक भी यूज़ कर सकते हैं, हम और भी वर्स्ट टाइम प्रिडिक्शन की टेक्निक हैं और बहुत सारी प्रिडिक्शन टेक्निक हैं जो हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल अभी हम इसको रूलिंग प्लैनेट प्लस जामा कोल से बता रहे हैं। तो देखिए, जामा कोल का कॉन्सेप्ट आपको इसके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो मैं थोड़ा सा इंट्रो लेवल पे बता देता हूँ कि जामा कोल का जो बेस पैरामीटर होता है वो उदयम, आरुदम और कबीपू पे आधारित होता है। और आप सभी को ये पता होना चाहिए कि जामा कोल जो है वो प्रश्न शास्त्र की सबसे सटीक विधा मानी जाती है। इससे सटीक विधा अभी तक प्रश्न में हमने अभी तक नहीं देखी है। तो जामा कोल में ये तीन बेस पैरामीटर होते हैं जो बहुत ही एक्यूरेटली आंसर करते हैं। इसके अलावा जामा कोल से किसी भी प्रश्न का आंसर बिना कंफ्यूजन के, बिना डाउट के, क्लैरिफिकेशन के साथ, रिजल्ट के साथ हमें डिलीवर होता है। जबकि अदर सिस्टम में हमें कई बार थोड़ा कंफ्यूजन भी होते हैं, कॉन्फिडेंस की कमी होती है, जबकि जामा कोल में ऐसा कुछ नहीं देखा जाता है। जामा कुल का चार्ट हम जब जामा कुल के सॉफ्टवेयर से बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है जो साउथ इंडियन मैथडोलॉजी को फॉलो करता है। इसमें आप देख रहे हो कि यहाँ पर जहाँ पे यूडी लिखा है वो उदयम है, जहाँ पे केबी लिखा है वो कबीपू है, जहाँ पर अरुदम लिखा है वो मतलब ए आर लिखा है वो अरुदम है। तो यहाँ पर उदयम जो होता है वो हमारी लगन के जैसा होता है जो 1 घंटे 1.5 घंटे तक सेम रहता है। यहाँ पर जो बाहर के प्लेनेट आपको दिखाई दे रहे हैं चार्ट में वो जामा ग्रह हैं और जो अंदर प्लेनेट लिखे हुए हैं वो ट्रांजिट ग्रह हैं। इसके अलावा जो अर्दम लिखा है, जो कबीपु लिखा है, तो ये इसके बहुत ही मेन पैरामीटर हैं जामाकोल के। अब यहाँ पर जो सबसे फास्ट मूविंग प्लेनेट होता है जामाकोल में वो होता है अरुदम और कबीपु, जो 5-5 मिनट में चेंजेस होते रहते हैं। और यही इसकी खासियत है कि हर 5 मिनट में जब ये चेंज होते हैं तो ये हर 5 मिनट के क्वेश्चन को भी चेंज करते रहते हैं। तो 5 मिनट के बाद जब कोई दूसरा व्यक्ति आएगा तो उसका दूसरा क्वेश्चन आप कंसीडर करके पकड़ सकते हो। तो ये इसका बेस है। अब हम बात करते हैं रूलिंग प्लेनेट की। रूलिंग प्लेनेट आप सभी को केपी एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से पता होगा कि रूलिंग प्लेनेट 5 रूलिंग प्लेनेट होते हैं, जिसमें आता है सबसे स्ट्रांग मून नक्षत्र लॉर्ड, उससे कम स्ट्रांग होता है मून राशि लॉर्ड, फिर आता है लगना नक्षत्र लॉर्ड, लगना राशि लॉर्ड, एंड फिर आता है डे लॉर्ड। लेकिन इसमें से जो सबसे स्ट्रांग लेवल पे हमेशा माने जाते हैं वो नक्षत्र लेवल के प्लेनेट ज्यादा स्ट्रांग माने जाते हैं। उसके बाद फिर राशि लेवल के प्लेनेट आते हैं और फिर सबसे लास्ट में आता है डे लॉर्ड। यदि इन रूलिंग प्लेनेट का कनेक्शंस किसी तरीके से राहु या केतु से होता है तो फिर वहां पर हमको राहु और केतु को भी कंसीडर
करना पड़ता है। ये रूलिंग प्लैनेट का नियम है। और यदि कोई रूलिंग प्लैनेट रिपीटेड है या वक्री है या अस्त है तो वो वीक माना जाता है, और फिर उसको हम रूलिंग प्लैनेट की श्रेणी में या कैटेगरी में नहीं रखते हैं, उसको हमें अलग रखना होगा। लेकिन हम ये भी मानते हैं कि रूलिंग प्लैनेट में यदि कोई प्लैनेट आता है और उसका कनेक्शन यदि राहु केतु के साथ होता है, तो हमें वहां पर राहु केतु को पहले इंपॉर्टेंस देने पड़ेगी, बजाय वो प्लैनेट इनडायरेक्ट रूप से आया हो। तो अब ये कुछ नियम हैं जो रूलिंग प्लैनेट के हैं, कुछ नियम मैंने आपको जामाकोल के बताए। तो जामाकोल में जब कोई इस तरीके का क्वेश्चन आता है कि मेरी बस कब पहुंचेगी, या कभी इस तरीके से प्रश्न होता है कि मैं कब अपने स्टेशन में पहुंचूंगा, या मुझे जहां जाना था वहां कब पहुंचूंगा, या मेरा कोरियर कब डिलीवर होगा, या लाइट कब आएगी, जब कुछ इस तरीके से प्रश्न होते हैं हमारे, तो ये शॉर्ट टर्म क्वेश्चन की कैटेगरी में आते हैं। जैसा कि मैं हमेशा अपने कोर्सेज में पढ़ाता हूँ कि क्वेश्चंस की कैटेगरी होती है, उस क्वेश्चन की कैटेगरी के हिसाब से ही हमें क्वेश्चन का आंसर करना होता है। तो ये शॉर्ट टर्म कैटेगरी के आंसर्स होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं। तो इसके लिए हमको बहुत छोटे लेवल पर और डीप लेवल पर एक सटीक सॉफ्टवेयर के माध्यम से फाइंड आउट करना होता है। तो एक चार्ट आप यहाँ पर जामाकुल का बनाएंगे, जो मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है 4:46 का। और सेम एक चार्ट आप अपने जो नॉर्मल प्रश्न कुंडली का यूज करते हैं हम, वो चार्ट बनाएंगे। और उसमें से आप ये आरपी के जो प्लेनेट हैं वो फाइंड आउट कर लेंगे कि कौन सा प्लेनेट नक्षत्र लॉर्ड, मून का नक्षत्र लॉर्ड बना था, कौन सा राशि लॉर्ड बना था, कौन सा लगन का नक्षत्र लॉर्ड बना था, कौन राशि लॉर्ड बना था, ताकि आपको आरपी भी मिल जाए। अब ये जब ये दो प्लेनेट और दो चार्ट से आपको ये चीज मिल जाती है, तो फिर आपको यहाँ पर ये देखना है कि हमारा क्वेश्चन शॉर्ट टर्म कैटेगरी का है। शॉर्ट टर्म कैटेगरी की केस में हमारे जो जामा कुल का सिस्टम है उसमें जो सबसे फास्टेस्ट मूवमेंट करता है वो करता है अरुदम। और अरुदम का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस यहाँ पर होता है। तो हमको यहाँ पर ये देखना होता है कि अरुदम का कनेक्शन, चूंकि उदयम स्लो मूविंग प्लेनेट है, सो उतनी जल्दी चेंज नहीं होता, क्योंकि वो हमारे लगन के जैसा होता है। जैसे लगन 2 घंटे चलता है तो वैसे ही हमारा उदयम भी चलता है। लेकिन जो सबसे फास्ट चलता है 5-5 मिनट में, वो अरुदम चलता है। तो जब अरुदम का कनेक्शन रूलिंग प्लेनेट में आए हुए इन प्लेनेट की राशियों से बनता है, रूलिंग प्लेनेट में आए हुए इन प्लेनेट की राशियों से बनता है, और राशि के बाद उसके नक्षत्र लॉर्ड से बनता है, उसके नक्षत्र लॉर्ड से बनता है, तभी वो काम फुलफिल हो जाता है, तभी वो काम फुलफिल हो जाता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारे रूलिंग प्लैनेट कौन से बने। मून का नक्षत्र लॉर्ड बना वीनस, मून का राशि लॉर्ड बना सूर्य, लगन का नक्षत्र लॉर्ड बना मून, लगन का राशि लॉर्ड बना वीनस, और डीएल अर्थात डे लॉर्ड बना सैटर्न। तो यहाँ पर वीनस 2 बार रिपीट हो गया। तो 2 बार रिपीट हो गया मतलब वीनस कहीं ना कहीं स्ट्रांग है। तो वीनस की 2 राशि होती हैं, वृषभ राशि और टॉरस राशि। तो अब आपको इस चीज को समझना होगा कि इसमें थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि केवल क्वेश्चन का आंसर कैलकुलेशन से नहीं चलता, थोड़ा कॉमन सेंस भी से भी चलता है। कि अब ये क्वेश्चन है कि मेरी बस कब पहुंचेगी। तो देखिए, मान लीजिए आप बस स्टैंड में बैठे हुए हैं और आप बस का इंतजार कर रहे हैं, और आपको एक अराइवल टाइम अप्रोक्सीमेटली पता होता है कि भाई अभी यदि मैं यहाँ पर हूँ तो मेरी बस जो है वो 3 बजे आएगी या 5 बजे आएगी, एक अप्रोक्सीमेटली टाइम पता होता है। बट एग्जैक्ट ही नहीं पता होता कि कई बार 5-10 मिनट या आधा घंटा ऊपर नीचे भी हो जाते हैं। बट इस चीज को जब आप अप्रोक्सीमेटली से और अपने कैलकुलेशन से निकालते हो, तो आपको पता चलेगा कि हमारी जो वीनस की राशि होती है वो 2 राशि होती हैं। वो कौन सी होती हैं? टॉरस एंड लिब्रा। सूर्य की कौन सी राशि होती है? सूर्य की होती है लियो। और चंद्रमा की राशि कौन सी होती है? कैंसर। और सैटर्न की कौन सी राशि होती है? 10 नंबर की, 11 नंबर की, मतलब एक्वेरियस और कैप्रिकॉन। तो यहाँ पर जो नक्षत्र लेवल का प्लेनेट आता है वो सबसे स्ट्रांग माना जाता है। तो हम ये कहेंगे कि जब अरुदम वीनस की राशियों से होकर जाएगा, जब अरुदम वीनस की राशियों में जाएगा, तो हमने जब अपने चार्ट में देखा तो उस समय जो अरुदम था
वो कहाँ था? वो था आपके मकर राशि में, कैप्रिकॉन राशि में। तो कैप्रिकॉन की राशि के में के बाद यदि वीनस की राशि आएगी तो वो कौन सी राशि आएगी? वो आएगी टॉरस की राशि। तो हम ये कहेंगे कि जब अरुदम टॉरस की राशि में जाएगा, जब अरुदम टॉरस की मतलब 2 नंबर की राशि में जाएगा, तब ये काम होगा। अब टॉरस की राशि में जाएगा तो वहां पे तो 5 मिनट रहेगा, क्योंकि अरुदम 5-5 मिनट हर राशि में रहता है। तो 5 मिनट में भी आप एक फाइंड आउट कर सकते हो कि भाई जब 5 मिनट में जाएगा, लेकिन 5 मिनट में भी जब इसको एक्यूरेसी लेवल पे जाना है, तो फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि जब वो 5 मिनट में जाएगा, तो आपको पता है कि एक राशि में 3 या 4 नक्षत्र होते हैं। तो 3 या 4 नक्षत्र जब होते हैं, तो जब वो वीनस की राशि में जाएगा, और आरपी के जो बाकी बचे हुए प्लेनेट हैं हमारे, कौन कौन है? सूर्य, मून और सैटर्न। तो हमारे टॉरस राशि में कौन कौन से नक्षत्र आते हैं, ये हमको पता होना चाहिए। तो हमारे टॉरस राशि में 3 कैटेगरी के नक्षत्र आते हैं। एक सूर्य आता है, कृतिका, है ना, वो भी हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। एक आता है सूर्य, उसके बाद आता है रोहिणी, और फिर आता है मृगशिरा। मतलब एक आता है सूर्य का नक्षत्र कृतिका, और रोहिणी क्या आता है? चंद्रमा का नक्षत्र, और फिर मृगशिरा का। तो मृगशिरा नक्षत्र जो है वो मंगल का है। तो मंगल हमारे आरपी में है क्या? नहीं है। मून हमारे आरपी में है क्या? है। सूर्य हमारे आरपी में है क्या? तो सूर्य भी हमारे आरपी में है। तो अब आपको यहाँ पर ये देखना है कि वृषभ राशि के अंदर, वृषभ राशि के अंदर जब जब अरुदम वृषभ राशि के अंदर सूर्य या मून के नक्षत्र में जाएगा, मून के नक्षत्र में जाएगा, तब वो हमारा इवेंट होगा, तब वो हमारा इवेंट होगा। तो इवेंट हो जाएगा। अब देखिए अरुणम क्या होता है कि 5-5 मिनट ही रहता है एक राशि में। तो इसका मतलब ये है कि जो उसका नक्षत्र होगा, वो भी 1 मिनट या 1.5 मिनट के अंदर चेंज हो जाएगा। तो अब आपको ये देखना है कि सूर्य ज्यादा यहाँ पर स्ट्रांग है, या फिर वीनस ज्यादा, सॉरी, मून ज्यादा स्ट्रांग है। तो मैंने जैसा कि कहा कि जो नक्षत्र लॉर्ड होते हैं वो ज्यादा स्ट्रांग होते हैं बजाय राशि लॉर्ड के। तो हम ये कहेंगे कि वो जो 2-4 मिनट का अंतर आया हुआ है सूर्य और मून के बीच में, वहीं पर आपकी बस पहुंचेगी, वहीं पर बस आपकी अराइव करेगी, या ट्रेन अराइव करेगी, जो भी आपका क्वेश्चन है, या लाइट आएगी। तो हम यहाँ पर मून को सिलेक्टेड करेंगे, क्योंकि मून क्या बनकर आया है? नक्षत्र लॉर्ड बनकर आया है लगन का। हम उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे बजाय सूर्य के। अब यहाँ पे मंगल तो है नहीं, तो इसका मतलब है कि वो 5 मिनट में केवल हमें 4 मिनट मिल रहे हैं, जहां पर सूर्य का आया है, मून का आया है। तो अब इस चार्ट को देखिए आप, कि जब हमने एक क्वेश्चन पूछा, उस समय के आरपी, उस समय का जो चार्ट था वो अलग था, लेकिन जब ये गाड़ी पहुंची, तो उस समय के जो आरपी हमारे पास बन कर आए हैं, तो वो भी हमने यहाँ पे लगाया हुआ है कि अरुदम यहाँ पे टॉरस राशि में पहुंच गया था, और 5:05 पर अरुदम हमारे यहाँ पे टॉरस राशि में आ गया था, वृषभ राशि में। और सबसे पहले उसमें कृतिका के 2 नक्षत्र पड़े, जो सूर्य का नक्षत्र हो गया, और सूर्य हमारे आरपी में था, तो हमने एक टाइम इसको सिलेक्ट कर लिया। दूसरा, 2 मिनट के बाद 5:07 पर अरुदम जो है वो रोहिणी नक्षत्र में चला गया, जो चंद्रमा का नक्षत्र होता है। तो हम इसको भी सिलेक्ट कर लेंगे, हम इसको भी सिलेक्ट कर लेंगे, हम इसको भी सिलेक्ट कर लेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा मून जो है वो आरपी में आया है। फिर 5:09 में, 5 मिनट के 9 मिनट में मंगल का नक्षत्र आ गया, तो मंगल तो हमारा आया नहीं, तो हम फिर मंगल को यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे, मंगल को हम यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे। तो हमारे पास 2 टाइम आ गए, 5:05, 5:07। तो यदि हम ज्यादा दिमाग ना भी लगाएं और इतना भी कह देंगे कि भाई 5:05 से 5:07 या 8 मिनट तक बस आ जाएगी, तो बस आ ही जाएगी। इतनी भी यदि आप एक्यूरेसी देते हैं, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। और यदि इसके अंदर जाते हैं और सॉफ्टवेयर आपका अच्छा है, अच्छे तरीके से कैलकुलेट करके दे रहा है, तो फिर आप उसके बारीकी लेवल पे भी जा सकते हैं। तो इस तरीके से हम जामा कोल में इस रूलिंग प्लेनेट और जामा कोल की मेथड का कंबाइन करके, यूज करके बहुत ही अच्छे प्रिडिक्शन निकाल सकते हैं, जो मैंने आपके साथ शेयर की है। और इस पे मैंने खूब काम किया हुआ है। ये मेरा सबसे फेवरेट टूल है, जिसके लिए
मैं डेली बेसिस पे इसका यूज़ करता हूँ। इससे मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं और इसमें एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है। जो हमें दूसरे कॉन्सेप्ट में कंफ्यूजन होता है, जैसे केपीए में भी कई बार कंफ्यूजन होता है, कई बार हमारे जो वैदिक प्रश्न चार्ट्स होते हैं उस कॉन्सेप्ट में भी थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, तो वो सारा कंफ्यूजन इस मेथड में कभी भी नहीं होता है। तो आई होप कि आपको इस कॉन्सेप्ट से काफी कुछ चीजें समझ में आई होंगी। और ये एक बहुत अच्छा शानदार कॉन्सेप्ट है जो साउथ में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, हमारे यहाँ भी कम यूज होता है, बट अब धीरे धीरे यूज में आने लगा है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इसको आप भी अप्लाई करके देखें। इसको ये सिस्टम एकदम नया है, बहुत ही अच्छा है, एक्यूरेट है, इसको सीखिए और अपनी प्रिडिक्शन को और भी ज़्यादा सटीक बनाइए। जय श्री राम। मिलेंगे किसी नए वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ।